यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बिना प्यार की शादी एक जाल की तरह लगती है। इसमें अगर आप एक बार फंस गए तो निकल नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पति पत्नी के बीच प्यार की कमी हो तो दोनों को धैर्य और सूझबूझ के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहिए। मैंने भी अपनी शादी में यही सब किया था। किसी ने ठीक कहा है कि शादीशुदा रिश्ते को चलाने के लिए पति पत्नी के बीच समझदारी के साथ साथ प्यार का होना भी बहुत जरूरी है। लव मैरिज में जहां दो लोगों के बीच पहले से ही बहुत प्यार होता है, तो वहीं जब बात अरेंज मैरिज की आती है तो वहां कपल्स के बीच अक्सर प्यार शादी के बाद ही होता है। माता पिता के द्वारा कराई गई शादी में न केवल दो अनजान लोग समय के साथ साथ एक दूसरे को समझते हैं, बल्कि वह धीरे धीरे करीब भी आते हैं। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने पति को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। मेरे लिए वो एकदम अजनबी थे। शायद इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि मैं उस समय केवल 20 साल की थी। हमारी फ़ोन पर कभी बात नहीं हुई थी। मैं केवल बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्मों को ही जीवन की हकीकत मानती थी। यही एक वजह भी है कि मैंने करण जौहर और यश चोपड़ा की फिल्मों की तरह अपनी मैरिड लाइफ की कल्पना की थी। मैं सोचती थी कि पहली नज़र में प्यार देखभाल करने वाला पति और बच्चे मेरे जीवन को खुशहाल बना देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद का जीवन फिल्मों की कहानी से बहुत अलग है। सच कहूं तो बहुत हद तक झूठ भी। दरअसल जब शादी के बाद मैं ससुराल पहुंची तो मैं बहुत ज़्यादा निराश थी। ऐसा इसलिए क्योंकि तब मुझे पता चला कि पहली नज़र में प्यार जैसा कुछ नहीं होता है। अपनी मर्जी से शादी करने के बाद भी मेरे अंदर अपने पति के लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं जगी थी जिसे मैं प्यार का नाम दे सकूं। मैंने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जो हद से ज़्यादा ईमानदार और अपने परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। वह मेरी बहुत केयर करते थे, लेकिन प्यार के मामले में वह कभी भी मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके। मेरी शादीशुदा जिंदगी में रोमांटिक डेट्स जैसी चीज़ें नहीं थीं। शादी के बाद मैंने जीवन में रोमांस पाने के लिए दिनों, हफ्तों और महीना इंतजार किया, लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एक ऐसा पति मिला था जो ऑफिस से थक हार कर घर आता और रेगुलर चीज़ों के बारे में बात करके सो जाता था। हमारे बीच जीरो रोमांस था। हमारे बीच कैंडल डिनर लाइट जैसा कुछ भी नहीं था। हालांकि हम दोनों के बीच सेक्स लाइफ थी, लेकिन वह बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं थी। मेरी शादी में यह कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो मेरे मन को अंदर ही अंदर तोड़ रही थीं। मेरी लाइफ में एक समय ऐसा भी आया था जब मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तब मैंने अपनी माँ के साथ अपना अनुभव शेयर किया। हालांकि मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी, मैंने इस पर अपने पति से एक बार भी बात नहीं की थी। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं दुखी थी। मुझे पता था मेरे पति कभी भी मेरी बात को नहीं समझेंगे। यही एक वजह भी है कि यह सब मैंने अपनी माँ को बताया। मैंने अपनी माँ से कहा था कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। मेरी इस बात को सुनकर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा प्यार से क्या मतलब है। मैंने अपने पति से बात की। वह वास्तव में आदर्श पति थे। यही सबसे बड़ा कारण भी है कि मैं उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। वह मुझसे जुड़ी हर चीज़ का ध्यान रखते थे। ऐसे में मेरे लिए उनसे इस विषय पर बात करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मैंने उनसे कहा कि सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी कि हमारे जीवन में प्यार की कमी है। दरअसल मेरे पति मुझसे 10 साल बड़े हैं। तब मुझे समझ आया कि हमारे बीच उम्र के अंतर के कारण हमारे लिए प्यार की परिभाषा अलग अलग थी। मेरी माँ की तरह ही उन्होंने भी मुझे धैर्य से काम लेने की सलाह दी। अपने पति से बात करने के अगली सुबह मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल पर एक छोटा सा नोट पाकर हैरान रह गई।
उसमें लिखा था कि मुझे पता है कि मैं वह रोमांटिक पति नहीं हूँ जैसा कि आप चाहती थीं, लेकिन मैं एक शुरुआत करने के लिए रेडी हूँ। मुझे खुशी है कि आपने मुझसे उन चीज़ों के बारे में बात की जिसकी कमी आपको हमारे जीवन में लग रही थी। मैं आपसे यह वादा नहीं कर सकता कि मैं बदल जाऊंगा, लेकिन एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए मैं जरूर कोई न कोई स्टेप लूंगा। हो सकता है कि हम एक दिन प्यार नाम की मंजिल पर पहुंच जाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने उम्मीद की थी। उनका लिखा हुआ यह नोट ऐसा था जिसने एक झटके में मेरे होंठों पर मुस्कान ला दी। इस घटना के बाद मैंने धीरे धीरे उन मीठी नोक-झोंक पर ध्यान देना शुरू कर दिया जो मेरे पति हर दिन करते थे, चाहे वह सुबह गीज़र का स्विच ऑन करना हो या फिर मेट्रो से सफ़र करना हो ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं कार का उपयोग कर सकूं। उनका यह व्यवहार वो गुलाब थे जो मुझ पर हर रोज बरसाते थे। उनकी इन आदतों से मैंने सीखा कि प्यार एक प्रमुख भावना नहीं है, यह एक घिसे पिटे जूते की तरह है जिस पर आप कभी ध्यान नहीं देते। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती, हम आज एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए थे जहां लोग हमें हैप्पी कपल कहते हैं। हाँ, अब मैंने प्यार को कैंडल लाइट डिनर या उनके द्वारा दिए गए गुलाबों से नहीं मापा है, बल्कि उनकी आदतें ही मेरे लिए सब कुछ हैं। मेरे पति अब घर लौटने के बाद सांसारिक बातों के बारे में बात नहीं करते हैं, न ही ऑफिस जाने से पहले मुझे अलविदा चूमना भूलते हैं। हम दोनों थोड़े बदल गए हैं, हमारी उम्मीदें भी बदल गई हैं। यह ऐसा बदलाव जिसने हमारी शादी को हमेशा के लिए खुशहाल बना दिया। सच कहूं तो मैं बेहद खुश हूं।